हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारा जीके का पिटारा खुल चुका है। आज हो चुका है 24 जून और मेरे प्यारे दोस्तों शानदार आपकी क्लास होने वाली है। इस पिटारे में हम रोज़ देखते हैं जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अंतिम वार पीटीटी पार मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम वार पीटीटी पार। बस जो भी शेष रहे हैं दिन, अब इनमें आपको क्या करना है दोस्तों, कारनामे करने हैं। कारनामे कौन से मेरे प्यास, तो सिलेक्शन लेना है। क्या दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यास तो रेगुलर आपको क्लास लेनी है और बिल्कुल तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास में समय बिल्कुल बहुत ही कम बचा है। 3 जुलाई मेरे प्यास तो आती ही नज़र आ रही है। तो दोस्तों शानदार और बेहतरीन तैयारी करने के लिए मेरे प्यास तो रोज़ हमारे साथ में जुड़ें इन क्लासों के साथ में। मेरे प्यारे लाडलों, सुबह 10 बजे रीजनिंग के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों 10 दिन के 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो 10 मॉडल पेपर वो आप जरूर देख लीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि 4 बजे, मेगा टेस्ट आपका 8 बजे, जीके का हिंदी आपकी 9 बजे। तो ये सारी की सारी यदि आप रेगुलर रूप से क्लासें ले रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए यदि आप रेगुलर क्लास एजुकेट लेना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, और सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पिटारा आपका खुल चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और रोज़ पिटारा खुलता है मेरे पास तो 8 बजे, इसलिए रोज़ 8 बजे मेरे साथ में जुड़े। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, जो विद्यार्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ मेरे प्यास तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, सभी भाई बहन जुड़ सके, इसलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किसकी स्मृति में परवत्सर का मेला आयोजित किया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर जाम्बो जी? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसकी स्मृति में परबत्सर का मेला आयोजित होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तेजा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? तेजा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परबत्सर में मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? बताइएगा दोस्तों। मजबूत प्रभाव गुजराती भाषा का कौन सा, किस पर प्रभाव है मेरे प्यास तो बताइएगा। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी? करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए गुजरात से जो जिले हमारे राजस्थान के लगते हैं वहीं पर आपका क्या रहेगा, गुजराती भाषा का प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास तो ढूंढाड़ी तो आपके इधर बोली जाती है, किधर? जयपुर साइड में। हाड़ौती आपके इधर कोटा बूंदी में, ठीक है ना। मेवाती भी आपकी इधर नहीं बोली जाती है। तो मेरे पास तो नीचे की साइड में, जो दक्षिण की साइड में बोली जाती है, वागड़ी मेरे पास तो। डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में मेरे पास तो क्या बोली जाती है, वागड़ी भाषा बोली जाती है। और इससे क्या, इस जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं। क्या दोस्तों? वागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को। आ गई बात समझ में? तो ये मेरे पास तो वागड़ी जो भाषा है वो गुजराती से बिल्कुल प्रभावित है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वागड़ी है जो कि गुजराती की मिक्स भाषा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। गुजराती का इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या फिर नाथ द्वारा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है कौन सी चित्र शैली है? बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली। यदि आपने पिटारा क्लास एजुके नहीं देखी, जीके का पिटारा नहीं देखा अभी तक, तो मेरे पास तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है जीके की, जीके के पिटारे की। तो मेरे पास तो वो सारी की सारी क्लासें आप देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें है मेरे पास तो, ठीक है ना। जीके के पिटारे नाम की एक, जीके पिटारा नाम से आपकी मेरे पास तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारवाड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। आशा, पाला, शाकंबरी, नागणेची या फिर बीजासन? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यास तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है मेरे प्यास तो नागणेची माता। कौन सी माता दोस्तों? नागणेची माता। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अजमेर, नसीराबाद, एरिनपुरा, माउंट आबू, राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और 1857 की क्रांति का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही बनता है कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ मेरे प्यारे लाडलों? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, नसीराबाद छावनी में हुआ। कौन सी छावनी में? नसीराबाद छावनी में हुआ था पहला विद्रोह 1857 की क्रांति का। सिद्धराज ढड्डा कौन थे? जैन विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री या फिर गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे मेरे प्यास सिद्धराज ढड्डा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है बताइएगा। किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, कोटा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सही आंसर की बात करें, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने। बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद या फिर वी पी मेनन? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बूंदी, बेंगू, बिजोलिया या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बेंगू, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देने वाले को मेरे प्यास तो शाबाश। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? होशिया, पाली, देलवाड़ा या फिर रणकपुर? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 दिलवाड़ा, दिलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों? दिलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ बताइएगा दोस्तों। तवीजी अजमेर में, दुर्गापुरा जयपुर में, मंडोर जोधपुर में, सेवर भरतपुर में? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर 1 तवीजी अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लास को शेयर वेयर करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक वाला बटन दबा दीजिए, मज़ा आ रहा है तो एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जितने विद्यार्थी देख रहे हैं उतने लाइक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए। सभी विद्यार्थियों को बुला लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों को सभी को बुला लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है?
उत्तरी अरावली में कौन सी अवस्थित नहीं है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर 1 सज्जनगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। रघुनाथगढ़, बरवाड़ा, बिलाली आपकी क्या है मेरे पास? तो अलग हो जाएगा यहाँ पर। सज्जनगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़, रावत भाटा मेरे पास। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न और इजी सा प्रश्न है, दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। सर्वाधिक वर्षा मेरे प्यास तो हम बात करें तो माउंट आबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 अलवर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। आंसर दीजिएगा। कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है मेरे प्यास? तो बताइएगा। जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, संरक्षणात्मक पर्यटन नीति या फिर सुरक्षित पर्यटन नीति? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इको टूरिज्म नीति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? लूनी, मेंथा, लीलड़ी या फिर सागी? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सांबर झील में कौन सी नदी है जो कि गिरती है? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है मेंथा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। मेंथा जिन्होंने आंसर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़? तो यहाँ पर नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस किस में मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन से में, ठीक है ना। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पर चारों में से बताना है कि कौन कौन से आपको बताने हैं कि यहाँ पर गुजरात से सीमा किस किस की लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें जिन्होंने 2 नंबर दिया है, 1, 2, 3, देखिए 1 उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन तीनों की क्या लगती है? गुजरात से सीमा लगती है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है बताइएगा दोस्तों। अलवर, भरतपुर, बारा, कोटा, पाली, जोधपुर, अजमेर, सिरोही? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अजमेर, सिरोही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है बताइएगा दोस्तों। NH12, NH14, NH15, NH65? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सही आंसर की बात करें तो NH आपका 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागौरी गाय, एक तरफ आपको पशु दे रखे हैं, एक तरफ आपको नस्ल दे रखे हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है, देखिए ना, नाली भेड़, शेखावाटी बकरी, मालपुरी भैंस। तो मेरे प्यास तो बताइएगा कौन सा एक असुमेलित है। मेरे प्यास तो गलत है, सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्यास तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने,
मरुस्थलीय विकास केंद्र कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 75:25 का आंकड़ा यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है झालावाड़ में, कोटा में, बारां में या फिर बूंदी में? एक सही आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। सूची फर्स्ट आपको दे रखी है, स्थान दे रखा है, एक तरफ आपको उद्योग दे रखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपको बताना है, बताइएगा। चलिए ऑप्शन भी आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से, आपको कूट दे रखे हैं, कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए व्यावर की बात करें तो वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। भरतपुर की हम बात करें तो सरसों तेल, गंगानगर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, गंगानगर की बात करें तो चीनी, और इसकी बात करें तो आपका ये केशवाना गुजर कागज़ के लिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? रंगराजन समिति, लकड़ावाला या फिर तेंदुलकर या फिर आर स्वामीनाथन समिति? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तरफ आपको खनिज दे रखा है, एक तरफ आपको उत्पादक जिला दे रखा है, तो मेरे पास तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कूट आपको मिलाने हैं, बताइए, मिलाइएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। चलिए बिल्कुल, देखिए मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 4 के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। और बी आपका 3 के साथ, मैग्नीज आपका बांसवाड़ा, और यहाँ पर आपका बाड़मेर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, कभी वास्तविक तो कभी आभासी, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? आभासी। कैसा बनेगा? समतल दर्पण की बात की गई है तो आभासी आपका प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात समझ में, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। अल्ट्रासोनिक का नाम सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा जल्दी से। और क्लास को मेरे प्यारे दोस्तों लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर वेयर करते रहा करो, बिना कहे करा करो मेरे प्यारे दोस्तों, तभी मज़ा आएगा। देखिए ना, बिना कहे आपके लिए क्लासेस चल रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप भी बिना कहे लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। ये कहने की बातें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका प्यार है बस, और कुछ नहीं है कि लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है ना। बाकी तो आपकी जो हेल्प में हम हाजिर हैं हर समय, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है मेरे प्यारे दोस्तों
अणु। अब अणु में भी क्या होता है, परमाणु होता है, वो हम बात की बात है। एक पदार्थ की बात की गई तो सबसे छोटा यहाँ पर अणु हम कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे पास। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए, या फिर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो मेरे पास तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए ही तो दूध को गर्म करते हैं, ताकि उसमें जो भी कीटाणु है, जीवाणु है, वो मर जाए। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? सुअर, गाय, कुत्ता, केचुआ? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसानों का मित्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए केचुए आपने देखे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जो भी यहाँ पर सबसे किसानों का मित्र की बात करें तो केचुआ किसानों का मित्र होता है। क्यों होता है मेरे दोस्तों? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जैसे कि पत्ते होते हैं या फिर सड़े गले जो भी चीज़ होते हैं, उसको क्या करता है, खाद में चेंज कर देता है, खाद बना देता है ये। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है, बताइएगा। सफ़ेद, काला, भूरा, हरा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर, या फिर 10 से अधिक? करेक्ट आंसर फरमाएगा। सही आंसर की बात करें तो 7 से कम होता है मेरे पास, तो 7 से अधिक क्षारीय का होता है, और 7 के बराबर उदासीन होता है। क्या दोस्तों? उदासीन होता है। ठीक है, और 10 से अधिक ये तो कुछ ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है मेरे पास, तो बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 2.43% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के हम क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या दोस्तों? 8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज एक उदाहरण है। संकेंद्रण का, विकेंद्रण का, हस्तांतरण का, या फिर प्रयोजन का? सही आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंचायती राज की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये विकेंद्रण का उदाहरण है। किसका दोस्तों? विकेंद्रण का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ट्रिग्वेली, एंटोनियो गुटेरस, यूथोट, या फिर तबान की मुन? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 एंटोनियो गुटेरस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो ये फिर से रिपीट हो चुका है, तो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा? गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा, मेरे प्यारे से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ओजोन परत को
ओजोन परत जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है वह अवस्थित है कौन से मंडल में अवस्थित है, मेरे पास तो बताइएगा। ओजोन परत है जो कि कौन से मंडल में अवस्थित है, सौरमंडल, सीमा में, या फिर समताप मंडल, या फिर प्रकाश मंडल। करेक्ट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के नीचे भाग में होती है। क्या दोस्तों? निचले भाग में होती है। पृथ्वी की सतह पर है जो कि ऊपर है जो कि मेरे प्यारे दोस्तों 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि ये पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर की दूरी तक ये पाई जाती है समताप मंडल। ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो कि ये पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या फिर हिब्रू। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ग्रीक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मेरे पास तो अभी अभी हमने राजस्थान का पढ़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताइएगा मेरे पास तो मासिन राम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल पुष्पाराज आ चुका है मेरे पास तो पुष्पाराज। भारत में चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? बता दीजिए मेरे पास तो। पुष्पाराज वाली पिक्चर तो देखी होगी आपने, है ना, झुकेगा नहीं। चलिए बता दीजिए जिन ने देखी है मेरे पास तो। कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना मेरे पास तो। एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए, थम्स अप कीजिए, एक बार से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास तो। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करिए मेरे पास तो, ताकि हमें भी एक गर्व महसूस हो कि बिल्कुल हमारे यहाँ से चैनल से बच्चों का है जो कि सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, और वो भी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, एक ही संकल्प होना चाहिए कि सिलेक्शन अब की बार तो पार होना चाहिए मेरे पास तो। ठीक है ना, अब की बार पीटीटी पार। आगे बात समझ में। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। करेक्ट आंसर फरमाएगा। सही आंसर की बात करें तो श्री ग्रुप ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से क्या है? बताइएगा। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का यहाँ पर जो कारण है वो क्या है मेरे प्यास तो बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्यास तो। जो गाय का दूध होता है उसमें होता है केरोटीन। केरोटीन के कारण क्या होता है? पीला रंग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पीतल किस मिश्र धातु से प्राप्त होती है? तांबा एवं लोहा, जस्ता, लोहा, तांबा, जस्ता या फिर निकेल, लोहा। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आप सभी का आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आप सभी जानते हो पीतल किससे बना होता है? तांबा और जस्ते से बना होता है। किससे दोस्तों? तांबा और जस्ते से बना होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस संविधान संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, एक राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 44वें संविधान संशोधन, 42वें, 52वें या फिर 56वें। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे पास तो मैंने आपको कहा था कि 42वां संविधान संशोधन है वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे पास, तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन पर हर साल प्रश्न आता है, याद रखिएगा मेरे पास तो। 42वां संविधान संशोधन, मैंने आपको संविधान पर एक क्लास भी आपके लिए बनाई थी मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन थे। वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। संविधान की क्लास बनी हुई है, ठीक है ना, जीके की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। भारत का न्यायपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर राज्यपाल? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 जनवरी 2020 से
भारतीय सशक्त सेनाओं के प्रमुख के रूप में कौन जो है नया पद है जो कि सृजन किया गया है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, सशक्त सेनाओं के प्रमुख के रूप में मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा एक पद है जो कि सर्जित किया गया है, तो मेरे पास तो वो पद है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर आजीवन, करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। हमने पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन किए हैं मेरे पास तो 50 प्रश्न किए हैं। इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे पास तो। और डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे पास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले यदि आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को, ठीक है ना, सर्च कीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट, आप सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा। और डेली ऑनलाइन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके और आप अच्छे से कॉलेज में आप एडमिशन ले सको मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों। मज़े कीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए और सिलेक्शन आपको लेना ही है आपकी बार, तो धन्यवाद मेरे दोस्तों।